ओम शांति। तो सवेरे की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी सो परिवर्तन, क्योंकि ये भट्टी है, स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या क्या है, क्या करे जो हमारा स्वयं का परिवर्तन हो जाए। तो उसका पहला आधार क्या बताया था? स्वराज्य अधिकारी बनना, एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, ये है पहला आधार। आप दूसरे आधार के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वयं के परिवर्तन का दूसरा आधार है आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, यह है स्वयं की परिवर्तन का आधार। क्योंकि हमारे अंदर विकार पैदा हो गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन विकारों के कारण हो गया क्या हो गया? हमारे अंदर हम कहाँ देवता थे, कहाँ पूर्वज थे, लेकिन विकारों के वश हो गए। अब हमें फिर से देवता बनना है, फिर से संस्कारों को परिवर्तन करना है। स्वयं का परिवर्तन करना मतलब संस्कारों का परिवर्तन करना, और उन सब का आधार है देहबान छोड़ना। क्योंकि आज हमारे अंदर जो भूले हुई है उसका मूल कारण है देह का भान। इसलिए अब हमें देह के भान को छोड़ करके कौन से भान में रहना है? आत्मा के भान में रहना है। क्योंकि जो आत्मा के भान में रहता है उसके अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति जागृत होती है। जो आत्मा के भान में रहता है उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। आत्मा के भान में रहने वाला बेहद में रहता है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरे समाज के है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम, ये सारा भान मिटाने का आधार है आत्मा का भान। इतना ही नहीं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये देखने में अच्छे है, ये काले है, गोरे, ये सारा भान निकलना है। तो कौन से भान में रहो? मैं आत्मा हूं। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा और मेरा कौन? बाबा। तो इस भान में जितना रहेंगे आपका परिवर्तन हो जाएगा। आत्मा के भान में रहने वालों को डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। आत्मा के भान में रहने वाला रात को सोया है, उसका योग लगा हुआ है। रास्ते में चल रहे हैं, उसका योग लगा हुआ है। वह निरंतर योगी है। आजकल बाबा कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ करना मतलब क्या करना? रात भर जाग करके योग लगाना, मौनी बाबा बन करके बैठना। तीव्र पुरुषार्थ करना अर्थात आत्मा के भान में सदा रहना। क्योंकि वो आत्मा के भान में रहने वालों को परमधाम याद आता है। अब ये कलयुग पूरा होने वाला वो याद आता है, परमात्मा याद रहता है, सब कुछ याद रहेगा। यह है तीव्र पुरुषार्थ। ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, जसोदात्मा, ये आत्मा, मैं आत्मा। इसलिए अगर हम अपने संस्कार को बदलना चाहते हैं, स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हैं, ये आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है। जो आत्मा के भान में रहता है वो एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा। ना कोई व्यक्ति के प्रभाव में, ना कोई वस्तु के प्रभाव में आएगा। देह भान वाला प्रभाव में आता है। आत्मा के भान में रहने वाला वायुमंडल शुद्ध बनाता है। और वायुमंडल को बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। भले स्थूल में आप नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के भान में रहो, आपसे बहुत बड़ी सेवा हो रही है। क्योंकि जो आत्मा के भान में रहता है
जहां भी जाता है वहां का वायुमंडल शुद्ध करता है, वहां विकारों का वायुमंडल समाप्त करता है। और उस वायुमंडल में जो जाएगा उसको सुख मिलते, शांति मिलती है। मधुवन में जो भी रहने वाले हैं, आत्मा के भान में रह रहे हैं, परमात्मा का ध्यान लगा रहे हैं, इसलिए मधुवन का वायुमंडल कितना अच्छा लगता है। सबको जाने का सुख मिलता है। वो सारी दुआ जिन्होंने वायुमंडल बनाई आत्मिक स्थिति में रहे उनको मिलता है। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने से सेवा होगी। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को पता ही नहीं चलता खट्टा क्या है, मीठा क्या है, आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, सबसे परे। यहां रहते हो भी यहां से ऊपर है, ऐसी अवस्था वर्तमान समय आवश्यकता है। जो आत्मा के भान में रहता है रावण उसको टच भी नहीं करेगा। सीता के सामने जब रावण आता है माची जला करके रखते तिल्ली, क्योंकि जब तिल्ली है रावण उसको टच भी नहीं करता। ये संगम युग का यादगार है। जिन्होंने आत्मा के स्वरूप में रहे उसको विकार रूपी रावण टच भी नहीं करेगा। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, उसके कान में एक बात सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगाए रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से। गले तो काट देते, कभी काम का गला काटा, महीना 15 दिन साल 6 महीना तो कट गया, दोबारा जुड़ गया, फिर काट देते फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते जुड़ जाता है। आखिर हम परेशान हैं, कहते ये मेरे संस्कार बार बार क्यों आ रहे हैं। रक्षाबंधन आएगा प्रतिज्ञा करेंगे बाबा अब ये भूल कभी नहीं करेंगे, फिर 2-4 बार भूल करेंगे, फिर शिवरात्रि में प्रतिज्ञा करेंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसके नाभि में तेल लगाए नहीं। हम गले काट रहे हैं, काम को गला नहीं काटो, कोई विकारों के गले नहीं काटो, देह भान को समाप्त करो। यह है पुरुषार्थ की विधि। देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य है। देह भान सारे विकारों को लेके आता है। इसलिए देही अभिमानी बनो, इससे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। इस भान में रहने वालों को अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है, जैसे कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा फीका लगता है, कहते हैं नहीं चाहिए अभी। इसी तरह जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करता है उसको ये संस्कार आकर्षित नहीं करेंगे। अगर मुझे संस्कार आकर्षित करते हैं, विकार आकर्षित करते हैं, मैंने वो जिलेबी की टेस्ट नहीं ली है, वो आत्मानुभूति नहीं की है। इसलिए आत्मानुभूति करो। जितना आत्मा का अनुभव करेंगे, जो शरीर में जो विकार घुसे हैं, जिसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं होता। भूत कहां होता है, अंधेरे में। पहले जमाने में कहते गांव गांव में भूत रहते थे, घर घर में। लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों, लाइट हो गई, हर जगह पर बल्ब ट्यूबलाइट जल गई, इसलिए भूत लगभग अभी खत्म हो। इसी तरह विकारों का भूत भी वही रहता है जहां आत्मा की लाइट नहीं है। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, आज हर एक का शरीर भूत बंगला है। कब कौन सा विकार जागृत होगा कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए शरीर में जो भूत घुसे हैं उनको भगाना है, तो क्या करो, आत्मा की लाइट जला दो, आत्माभिमानी बनो। कोई भी मुरली आप उठाओ, क्या होता है बच्चे, आत्मा समझ करके क्या करो, मुझे हर मुरली में बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो।
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है तो क्या करते हैं, बिल्डिंग कैसे फाउंडेशन मजबूत बनाया जाता है। जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन रेत पर डालेंगे कमजोर होगा, आंधी आएगी तूफान आएगी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने कंजूसी की है बिल्डिंग बनाने में, गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने ये पुरुषार्थ की बिल्डिंग बनाने के लिए मेहनत की है, जिन्होंने कंजूसी करते, कई यहाँ आते ही क्या करते, सेवा करते और बातों में लगे रहते हैं, आत्मा का फाउंडेशन पक्का नहीं करते। जब उनके जीवन में माया का तूफान आएगा तो उसकी बिल्डिंग क्या हो जाती है, असफल बन जाते, गिर जाते। क्यों? आत्मा का फाउंडेशन पक्का नहीं किया। इसलिए आत्मा का फाउंडेशन पक्का करो, ये मेहनत करो, सारी मेहनत से छूट जाएंगे, बच जाएंगे। आज कईयों को धारणा की मेहनत लगती है, योग की मेहनत लगती है, सेवा की मेहनत, क्यों? आत्मा की मेहनत नहीं की है। आत्माभिमानी बनो, सेवा आपके पीछे आएगी, सेवा के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। आत्माभिमानी वालों को हर जगह पर सेवा ही सेवा है, उसके चारों सब्जेक्ट भी पक्के हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरा तुम्हारे से प्यार था, है भी, था भी और रहेगा भी, इसलिए मैं अपना धाम छोड़ करके क्या किया, नीचे आया। ये मेरा प्यार था। घंटों तक बैठ करके पढ़ाया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान पढ़ाया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके पढ़ाया। ये मेरा प्यार था। अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तुम भी मेरे पास आओ, घंटों तक बैठो। है प्यार बाबा का, बाबा के साथ प्यार है। किसका किसका हाथ हाथ कर रखो, सबका प्यार। तो घंटों तक जाकर बैठ सकते वहां, बैठना चाहते खिसक जाते, तुरंत नीचे आ जाते। क्यों? बाबा यहां घंटों तक क्यों बैठा? क्योंकि वो रूप बदल करके आया था निराकारी, लेकिन साकार शरीर धारण करके आपके ही भाषा में, आपके ही दुनिया के एग्जाम्पल देकर के ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे भेद खोले। ये प्यार था। अब तुम्हारा प्यार है, तुम क्या करो, अपना रूप बदल करके जाकर के बैठो। हम क्या करते हैं, अपना रूप नहीं बदलते, ऐसे ही जाकर के बैठने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही बैठेंगे, ज्यादा समय टिकेंगे नहीं, वापिस आएगी नीचे बार बार। इसीलिए अपना रूप बदल करके, अर्थात इस साकार से जब योग में बैठते हैं, पहले क्या करो, अच्छी तरह आत्मा का पाठ पक्का करो, फिर चलो। हम क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, जितना जल्दी जाएंगे वापिस आएगी। तो आधा घंटा बैठा है, 25 बार ऊपर गए थे और नीचे आए, थक जाएगी और ही थक जाएंगी। अगर आपको 15 मिनट योग लगाना है, 5 मिनट आत्मा का पाठ पक्का करो, दूसरे 5 मिनट में अव्यक्त वतन में जाओ, तीसरे 5 मिनट में परम धाम में जाओ। हम चढ़ते उतरते हैं, क्योंकि आत्माभिमानी नहीं है। इसलिए आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी स्थिति मायाजित बनने का ब्रह्मास्त्र है। देवी देवता इसीलिए खुश नहीं, सोने के महल है, उनके शरीर बड़े सुंदर हैं, इसीलिए खुश नहीं है। वो खुश है आत्माभिमानी बनने से। तो ये आत्माभिमानी स्थिति हम कैसे बनाएं? आत्माभिमानी स्थिति विकार पर जीत प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। और जिन्होंने ये पुरुषार्थ किया आत्म अनुभूति का, उसको इस दुनिया से वैराग आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके अंदर दैवी गुण, कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, बीज बोया ही नहीं,
पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे लगेंगे? पेड़ आएगा ही नहीं, फल कैसे लगेंगे? जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया उसके जीवन में गुण रूपी फल कैसे आएंगे? इसीलिए आत्मा का बीज वो बार बार मैं आत्मा हूं ये पाठ पक्का। तो ये आत्माभिमानी हम बने कैसे? प्रश्न ये तो मैं आपको महिमा सुना रहा था, लेकिन ये कैसे बने उसके लिए 6-7 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये स्वयं की परिवर्तन का सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट है। जैसे मैं सवेरे का सुनाया था वैसा ये भी बात, इसके बिना परिवर्तन नहीं होगा, योग में नहीं लगेगा। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? ठंडक आएगी, और केवल अमीर लोगों को आएगी? ये गरीब भिखारी भी जाएगा उसको भी लगेगी? अमीर हो गरीब हो सबको आएगी। कमेंट्री करने की जरूरत है वो कितना ठंडा है वो ऐसा बोलना पड़े? बोलने की कोई जरूरत नहीं, तो भी आएगी। अगर कोई गर्मी के पास जाएगा तो अनुभव होगा, गरीब अमीर सबको होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह सर्वशक्तिवान परमात्मा बैठा है पास, तो क्या अनुभव होना चाहिए? शांति का, शक्ति का, आनंद का। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू गया था, डायमंड हॉल में बाबा आया था, 4 घंटा बाबा गुलजार दादी के तन में बैठा था, लेकिन और मैंने कहता है मैं बिल्कुल नजदीक वीआईपी तो हूं, कहता है मैं वीआईपी हूं, तो इसीलिए वीआईपी के नाते से मुझे बहनों ने बिल्कुल नजदीक जगह दी थी, स्टेज के पास। 4 घंटा बैठा, कोई अनुभव नहीं हुआ, ना शांति का, ना सुख का, ना कोई। ऐसा कैसे हो गया? उसको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बड़ा सा चुंबक है, उस चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? पावरफुल, शक्तिशाली। लेकिन लोहे के कई टुकड़े एक बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के उसके अंदर लपेट 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 के गठरी के अंदर डालो, खींचेगा? हिलेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन उस लोहे के टुकड़ों को किस में डाला है? कपड़े में। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने ये देह बहान के अंदर, कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कैसा खींचेगा? इसलिए आत्माभिमानी होकर के बैठे हो, तब वो समझ गया कि मेरे को क्यों अनुभव नहीं हुआ। इसलिए आप लोग जाने वाले हैं मधुबन में, कब जाने वाले हैं? सेवा का टर्न अक्टूबर, बड़ा नजदीक आया, तो सभी ने टिकट वगैरह बनाई होगी, तैयारी कर रहे होंगे, कपड़े सिलाई करेंगे, ये सारी तरह से पहले आत्मा का पाठ, आत्माभिमानी बनने की तैयारी भी करो। अगर वो तैयारी नहीं करेंगे तो कोई अनुभव नहीं होंगे। इसलिए अभी से तैयारी करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये पाठ पकड़, और आत्मा के स्वरूप में जाएंगे तो बहुत कुछ अनुभव कर पाएंगे। मैं खुद ऐसे करता था, जब मैं बाबा मिलन में आता था, वो यात्रा की पहले मधुबन में जाना है, अभी अमृतवेला अच्छी करनी है, रोज अच्छी तरह मुरली सुननी है, बाबा मिलन में जाना है, अनुभव करके आते थे। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। तो उसका आधार है, सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा। जितना आप पवित्र रहेंगे उतना आत्मा का अनुभव होगा। अगर आपको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहे, आपके पवित्रता में कुछ प्रॉब्लम है। ये बाबा ने यहां आते ही पहला लेसन कौन सा, पहली बात कौन सी बताई? कौन सी धारणा? पवित्र स्वरूप बनो। ये पवित्रता और आत्मा अभिमानी का कनेक्शन क्या है? क्या कनेक्शन है? आज भी बाबा ने ना, बाबा के सबसे पसंद की बात कौन सी? पवित्रता। इस ज्ञान में सबसे ज्यादा पसंदीदा पवित्रता।
तो पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। जैसे पहले जमाने में चिमनी आती थी, यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, दीवा बोलते थे, चिमनी बोलती थी, ये लाइट वगैरह नहीं थी उस समय। वो चिमनी एक छोटा सा टीन का बना रहता है, त्रिकोणा सा, उसके अंदर केरोसिन डालते थे और बीच में बात रहती थी कपड़े की, और फ्लेम माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी, वो अपना खाने पीने का बनाने का उसी से चलता था। हम पढ़ाई भी उसको रख करके पढ़ते थे, हमारे घर में लाइट नहीं थी, बाद में कहीं अभी आई। वो चिमनी त्रिकोणसी रहती थी, तेल तेल। इसी तरह योगी भी क्या है, एक चिमनी है। योगी के चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया आता है, जिससे वो दिया के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ वो फ्लेम जलेगी। तो इसी तरह इस योगी चिमनी है, दीवा है, उसके अंदर पवित्रता ही नहीं है। आप एक पांव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए पवित्रता की संभाल रखो। माया आज सभी ब्राह्मणों के पीछे छुपके से पवित्रता की गिफ्ट चोरी करना चाहती है, क्योंकि ज्ञान में चलते ही आपके जन्म की गिफ्ट बाबा ने दी है। कौन सी? ये पवित्रता। क्योंकि इसी गिफ्ट के आधार से आप जा सकते परम धाम में। अगर ये गिफ्ट नहीं होगी, जाना आना बंद हो जाएगा। ये पंख है पवित्रता की। आजकल ऐसे ऐसे साधन निकले, मोबाइल वगैरह, थोड़ा सा हवा पानी मिल गया, वो पुराने संस्कार जागृत हो गए, देहभान जागृत होगा, पवित्रता खंडन होगी। अगर पवित्रता ही नहीं, दीपक जग बुझ जाएगा। इसलिए हमें पवित्रता के ऊपर ध्यान रखना है। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ जलेगा? क्यों? बाती का काम क्या होता है? क्या काम होता है बाती का? वो जो तेल है, क्योंकि बाती कपड़े की होती है, उसमें से तेल क्या होता है, वो गीली होकर के पूरा ऊपर तक तेल जाता है। उसमें से क्या होता है, तेल ऊपर तक जाता है, वो तेल खींचने का काम करती है और गीला होकर के ऊपर जाते हैं, और उससे से फ्लेम क्या होते हैं, तो फ्लेम का भोजन है केरोसिन। वो फ्लेम है, उसका भोजन क्या है, केरोसिन। इसी तरह आत्मा फ्लेम है, और यहां हमारी पवित्रता पहली है। उसको परमधाम में यहां पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? स्मृति रूपी बाती चाहिए। आप लोग जान, दोनों ऊपर सेवा में मदद करो, जाओ जाओ ऊपर, दोनों जाओ, जो सेवा चल रहा है ना उसमें मदद करना, छत पर। तो स्मृति है बाती। जितना आपको लगेगा मुझे ऊपर जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे अभी घर, बुद्धि मेरी कहां लगी रहे? ऊपर। अगर किसकी बुद्धि आज बैंक में जाना है, बैंक में पैसा डालना है, बुद्धि अगर किसी व्यक्ति में है, वस्तु में है, तो ऊर्जा कहां चलेगी? नीचे। और इसे ध्येय भान आएगा। ऊर्जा ऊपर चलने से आत्मा का भान रहेगा। इसको भक्ति मार्ग में भी कहा हुआ है, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी मतलब जिसका ध्यान परमात्मा में है, उसकी ऊर्जा ऊपर चलती। जिसका ध्यान नीचे है, उसकी ऊर्जा नीचे चलती। इसलिए स्मृति में रहना है। तो पवित्रता आत्म अभिमानी बनने के लिए जरूरी है। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्म अभिमानी बनना है, जिसे मेरा स्वयं का परिवर्तन करना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। 7 स्वरूप। आत्मा के ओरिजिनल कितने गुण हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। 7 आत्मा के गुण हैं। ये कोई क्लास नहीं कर रहा हूं मैं,
लेकिन मैंने अपने स्वयं को परिवर्तन करने के लिए जो जो बातें की हैं उसकी बातें मैं आपको भी सुना रहा हूं। उस समय भी महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। बकरी चराते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, और वो भी खेती में घर था, झोपड़ी थी, वो गेहूं का ये ऊपर डाल करके उसी में रहते थे। घर में कोई पढ़े लिखे भी थे नहीं, मैं भी पढ़ाई नहीं किया था। एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे। 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे। रियली मैं आपको बात सुना रहा हूं। 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैंने सोचा ये बच्चा रोज कहां जाता है, तो उसके पीछे पीछे गया। तो मंदिर में स्कूल लगती थी, तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए। हमने कहा सर मुझे पता नहीं। तो कहा तो तुम बड़े हो गए अब नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मार्कलिस्ट नहीं चाहिए, मुझे केवल क सीखना है। मैं कहीं गांव में जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देख करके टीचर कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ ही बिठा दी, और बताया कि पहले को सुना के तुम भी सुन लेना, दूसरे को सुना के तुम भी सुन लेना। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वाले मना किया, अपने पैसे नहीं जाना। तो रोज कहाँ जाते हो, हमने कहा स्कूल में। मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे पढ़ना है तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचा अब क्या करें, घर में तो मना के। तो मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। हमारे यहाँ बबुल के पेड़ बहुत रहते हैं, यहाँ भी है, मैं देख रहा हूँ आजू बाजू में। तो उसका गम निकालता था, बेचता था। एक करंजी करके पेड़ होता है, उसका भी गम निकालता, करंजी का बीज निकालता था, उसको बेचते थे। पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई की अपने खुद ही। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने मना किया स्कूल में आने के लिए। तुम डायरी पेन नहीं लाते। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया पैसे के लिए, और चोरी भी नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, गांव में एक दुकान वाला था, उससे मैंने पुरानी रद्दी की डायरी लाई। मैंने सोचा उसमें 2-4 पन्ने, 10-12 पन्ने, क्योंकि कई बार क्या होता है 2-4 पन्ने छूट जाते हैं, उसको निकाल करके डायरी बनाऊंगा। तो कुछ कुछ पन्ने में तो 2 लाइन ही लिखी, बाकी पूरा पन्ने खा ले। तो मैंने सोचा उसको मिटाएंगे कैसे, और पहले स्याही से लिखते थे, उतना ही पन्ने को पानी से धुलाई किया। तो मैंने देखा स्याही निकलते हैं। फिर मैंने पूरा लिखा हुआ को भी क्या क्या पानी से धुलाई करके निकाला, और उसको धूप में सुखाया, कड़क हो गया, फिर पन्ना बन गया। फिर उसे सिलाई करके डायरी बना करके ऐसी पढ़ाई कर रहा था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया, घर वालों को तंग नहीं किया, और उसी ईमानदारी का मुझे बाबा ने फल दिया। उसी डायरी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी से जीवन रेखा बदल गई। और उस किताब में एक चित्र था, 3 लोग का चित्र। तो 3 लोग का चित्र जब मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चंद्रमा तक गए। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, ऐसे कुछ 2-3 वैज्ञानिक के ना, अमेरिका के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने पहला कदम रखा करके ऐसे वो टीचर सुनाते थे। लेकिन जब इस किताब के वो 3 लोग के चित्रों को देखा, सृष्टि नीचे दिखाए गोला, उसके बाद चांद है, फिर उससे भी पार ऊपर सूरज है, सूरज के पास भी एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, ब्रह्मा जिसका नाम, उसके ऊपर शंकर विष्णु जी भी खड़े हैं। फिर मैंने सोचा यहाँ कोई वैज्ञानिक गया होगा कहीं अमेरिका या कहीं का, तब जाकर देख के आया। वो तो सर ने बताया नहीं कि वो चांद के पार कौन कौन गए। तो मैंने वो किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। बोला नहीं कोई नहीं गया। मैंने कहा मेरे पास किताब है, दिखाया। उस सर ने बाजू की लिखत पढ़ी, कहता है छोड़ो इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को जाकर के पूछा। हमने कहा सर ये चंद्रमा से भी पार कौन वैज्ञानिक गया था, उनका नाम क्या क्या था, वो कौन से देशों के से गए थे।
वो कहता मैंने तो कोई पढ़ा ही नहीं है ऐसे कोई है। मैंने कहा मेरे पास किताब है, देखा रे जो छोड़ो उसका परीक्षा में नहीं आएगा। हर एक यही बोलता है परीक्षा। हमने कहा सर तो परीक्षा में नहीं आएगा तो नॉलेज तो चाहिए, किसी ने नहीं बताया। तो मैंने सोचा ऐसे, फिर उसके नीचे एक एड्रेस था, उस किताब के नीचे मैंने वहां पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। पत्र लिखा तो वहां से पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से लाकर के पानी बेचना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीना तक पानी बेचता रहा। उसे किताबें 10 रुपए इकट्ठा किया और उसको क्या किया, ये मनी ऑर्डर से भेज दिया नागपुर। तो मुझे वहां से एक एक किताब आना शुरू किया, आत्मा क्या है। उसको बार बार मैं पढ़ता था, उसका अनुभव करता था। गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। उसके बाद फिर परमात्मा कैसे, फिर चक्र कैसे चलता है, ये सारा नॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब से योग वगैरह लगाना शुरू किया। 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद उस समय 9वीं और 10वीं हो गई। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। और 10वीं के बाद जब ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला थी। तो मैंने क्या किया, पहली दिन वहां पाठशाला में गया, तो वहां मुरली चल रही थी। तो मैंने मुरली कभी सुनी नहीं थी। जब सुन रहा था, एक एक लाइन के पीछे, बच्चे तुम आत्मा हो, या आत्मा का पाठ पक्का करो, बच्चे तुम आत्मा हो, घर जाना है। तो मैंने सोचे यहाँ का मुख्य लेसन ये आत्मा का है। मैं बाहर गया और अपने हाथ पर लिख करके रखा है, देखो यहाँ ये लिखा है, मैं आत्मा हूं। और मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। जिसे पहले ग्राफ बनाते थे, मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया। ग्राफ में इधर परसेंटेज लिखता था, और इधर हर घंटे में 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, रात को 9 से 10 हर घंटे में चेक करता था मैं आत्मा हूं, ये मेरी कितना परसेंटेज स्मृति रही। और फिर उसी लाइन को ज्वाइन करता था। तो सवेरे तो ठीक रहती थी, लेकिन दोपहर को बिल्कुल बिल्कुल नीचे आता था। अरे मैं सोचे तो दिन प्रतिदिन हमारे और चढ़ना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हमने मेहनत की, हर घंटे का चार्ट बनाया। मैंने क्या किया था, इधर घंटे लिखे थे, 4 से 5 आत्मिक स्मृति रही होगे तो ठीक, नहीं तो कट। फिर अगले घंटे में फिर याद आता था। ऐसे हर घंटे का चार्ट बनाए। इसी तरह ये आत्म अभिमानी स्थिति की मेहनत की, और उसी मेहनत का फल आज यहां तक पहुंचा। आज मेरे जीवन में जो परिवर्तन कहाँ थे, मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था। कई बार जब पाठशाला में बहनें आती थी हमारे सेंटर से, तो कहते बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सचिव में आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मैं लास्ट में बैठता था, फटा हुआ कुर्ता ऐसा पकड़ करके, क्योंकि सारे लोग अच्छे चाहते थे। मेरे पास इतना, और खक्की चड्डी आप वो भी थी, और महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी, स्कूल के ड्रेस में आता था। कभी किसी से बात भी नहीं करता था। लेकिन मैंने ये आत्मा के ऊपर इतनी मेहनत की जिसे अनुभव होने लगे। लेकिन आज बाबा ने देखो कहां से कहां पहुंचे। 2 शब्द बोलने के लिए डरता था, लेकिन आज खूंखार कैदियों के सामने जाकर के बाबा ने सेवा करने का मौका दिया। कैदियों को पढ़ाते, बच्चों को। तो ये मैंने क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को बनाने के लिए क्या क्या किया, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए मैंने सप्ताह के 7 दिन है, तो क्या क्या एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया। तीसरी बात, आत्माभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनना जरूरी है। अगर कोई किसी बात का अभिमान है, अभिमान वाला आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। क्यों? अभिमान और आत्माभिमानी स्थिति का कनेक्शन क्या है? बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि अगर अभिमान आया, डिस्टर्ब हो जाता है। अरे मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे क्या, वो अपने को क्या समझते हैं, कहाँ योग लगेगा। अब समझो
कोई बहन जी ने आपकी महिमा की, माता जी क्या आप सच वंडरफुल आत्मा है, तुम कितनी अच्छी सहयोगी हो, तुम बहुत अच्छी हो, महिमा की। योग में बैठेंगे, क्या दिखाई पड़ेगा? बहन जी की महिमा ही सुनाई पड़ेगी, बाबा दिखाई नहीं पड़ेगा। और कुछ 8-10 दिन के बाद बहन जी ने आपको कहा, माता तुमको दिमाग वगैरह नहीं है, ऐसा काम किया जाता है? हाँ, इतनी पुरानी होते हुए बस लग गया, मिर्ची लग गई दिल में। योग में बैठेंगे, अरे मैं इतनी सेवा करती हूँ तो भी बहन जी बोलते रहते, समर्पित होते हो भी, ये कैसे टीचर बने? फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे क्या है, हम गृहस्थ रहते हम फिर भी अच्छे हैं। वो बहन जी दिखाई पड़ेगी, कहाँ योग लगेगा? इसलिए गीता में कहा है अर्जुन, इस युद्ध के लिए मान अपमान निंदा स्तुति, इसके अंदर समानता चाहिए। महिमा किया तो भी कोई बात नहीं, ग्लानि कही तो भी निरहंकारी बनो। अभिमान वाला कभी आत्म अभिमानी नहीं बन। दो प्रकार के मैं है, मैं एक झूठे मैं और दूसरा असली मैं। झूठे मैं क्या है? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, ये सारे झूठे मुकुटे लगे हुए। और असली मैं आत्मा हूं। जो झूठे मुकुटे लगा करके चलता है और उस प्रमाण किसी ने सम्मान नहीं दिया, फीलिंग हो जाता है। इसलिए असली मुकुटा पहन के चलो, मैं आत्मा चल रही, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसलिए निरहंकारी, बाबा ने दादियों को निरहंकारी बना दिया। निर्मल शांता दादी को बाबा ने एक दिन क्या किया, चप्पल सिलाई करने की सेवा दी। कहते बाबा मैं चप्पल कैसी सिलाई करूं? बाबा ने कहा एक मुच्ची जितनी अक्कल नहीं, तुम विश्व के राज्य कैसी लेगी? आज आप लोगों को बहनें यहाँ कभी सेवा के लिए बुलाती है, चांस किसी को मिलता है, किसी ने निरहंकारी बनने की। लेकिन कई क्या बोलेंगे, समझो कोई बहन जी ने आपको ड्यूटी दी, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो क्या कहेंगे, बहन जी हम इतने बड़े घर के, हम घर में भी नहीं करते, अगर मुझे कोई गली वाला देखेगा तो क्या कहेगा? इसलिए बहन जी हमारी थोड़ा पोजीशन देख करके देना। ये भी क्या है? ये भी अभिमान है। अभिमान है, फीलिंग आती है। इसलिए मैं पन के पूछ को आग लगा दो। अगर ये अभिमान का पूछ रह गया तो सतयुग में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? त्रेता युग में। क्यों? सतयुग में जो गोप गोपिका है, किसी को भी पीछे से पूछ नहीं है। वो एक भी गोपिका को पूछ, गोप को पूछ, और राम के जितने भी भगत है सबको पीछे से पूछे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभिमान के ऊपर जीत प्राप्त नहीं किया, इसलिए कहां चले गए? त्रेता में। तो अब इसलिए मैं पन के पूछ को काट लो। निरहंग है तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर किसी ने आपका अपमान किया, फीलिंग आती है, पूछा नहीं, फीलिंग आती है, अभिमान है। अब भी मेरी मान, जिद्द सिद्ध। कहते हैं विद्या विनयन शोभती, विद्या में क्या नहीं चाहिए? विनम्रता। अगर मेरे जीवन में विनम्रता नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं होगी। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनो। ब्रह्मा बाबा एक बार गोबर के उपले लगा रहे थे। गोबर जानते हैं? गोबर को ये करके उपले लगा करके दीवार पर चिपका रहे थे। उस समय उन्होंने कुछ ऐसी सिर में कुछ पगड़ी जैसी डाली थी, फेटा, कुछ धूप से बचने के लिए ये क्या था, और बनियान पहनाता है कि निक्कर पहनी थी, चड्डी छोटी छाप, और गोबर के उपले लगा रहे थे। क्योंकि पहले खाना इससे बनता था, वो एक तो कोयला भी यूज होता था और गोबर के उपले भी, उससे भी खाना बनता था अंगीठी के ऊपर। तो इतने में एक दादी जाई, कहा कि बाबा एक संस्था के संस्थापक को मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए एक वीआईपी आया है, आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के कपड़े चेंज करके हाथ पांव धुलाई करके ऑफिस में आना, वो भाई आपका इंतजार कर रहे वीआईपी। बाबा कहते हैं बच्चे को यहीं भेज दो।
कहा कि बाबा ये आपकी ऐसी है, देख करके निकल पहने, कपड़े, हाथ, ये सब सोचेगा संस्था का संस्थापक ऐसा। इसीलिए बाबा थोड़ा सा 5-6 बार बोला तो भी बाबा कहते बच्चे को यहीं भेज दिया। अब दादी ने भेज दिया। अब जैसे उसने उस बाबा को देखा, बुजुर्ग, तो क्या देखता है, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, चक्र घूम रहा है, पदम है, एक हाथ में गदा है, शंख है। कुछ समय के बाद देखता है एक बुजुर्ग व्यक्ति निकर पहन करके, बनियान पहन करके गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय देखता है विष्णु चतुर्भुज देख रहा है, और पूरा ये समझ गया कि ये बुजुर्ग कोई साधारण नहीं, विष्णु चतुर्भुज है। पूरा परिवार को लेकर के समर्पित हो गया संस्था में। ये निरहंकारी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरहंकारी, और जितना निरहंकारी बनेंगे संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, संकल्प नहीं चलेंगे, मन चुप रहेगा, आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठेगी। जिसको पूछो नहीं, मेरे को बोला नहीं, ये नहीं किया, वो किया, जित संकल्प चले आत्मा भ्रुकुटी में बैठेगी कैसी, आसन पर बैठ ही नहीं सकेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए मन चुप रहे, मन चुप रहने से ही आसन पर बैठ सकते हैं। इसलिए निरहंकारी बनना। गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दी थी, तो यज्ञ में पहले बाबा ने आत्माभिमानी बनने के लिए ये सब कारोबार करते थे। लेकिन आज हमें क्या होते हैं, चलते, बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छा ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज आई नहीं, चले गए। क्यों? उनको चलते चलते कोई बात का अभिमान आया, पार्टी बन गई, छोड़ के चले गए। किसका घाटा हुआ? संस्था का हुआ या खुद का हुआ? आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही मुंह पर आएगा। ये तो बेहद है, बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बाबा कहते बच्चे आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपस। मैं मधुबन में बहुत साल पहले की बात है, कुछ व्हाइट बोर्ड मिटा करके चिंतन कर रहा था, बैठा था, अब क्या लिखूं इसके ऊपर। इतने में एक माता जी आई, कुर्सी पर बैठी, कहते भैया यहाँ आते तो बड़ा अच्छा लगता है मधुबन में। हमने कहा हाँ माता जी अच्छा है, लेकिन कहते हम जब सेंटर पर जाते हैं ना, हमारी इतनी अच्छी अवस्था नहीं बनती। हमने कहा क्यों? कहते हम बहुत पुराने, बहुत पुराने हैं, हमने यज्ञ में बहुत कुछ किया। जब बहनें हमारे शहर में आई थी, उनके पास कुछ नहीं था, तो हमारा बहुत बड़ा घर था, उसके अंदर रहती थी, और वहां से सेवा करते करते आज बहुत बड़ा सेंटर बन गया है, बहुत पाठशाला खुली, बहुत उपकेंद्र बने, लेकिन अब बहनें हमको भूल गई। इसलिए कभी कभी लगता है देखो हमने कितना सहयोग दिया, और फिर भी बहनें हमको ये, इसलिए कभी कभी ये बातें ये करने के बाद अब तो बहनें नए नए लोगों को पूछती रहती। मैंने कहा बाबा माता जी, बाबा तो आपको पूछता है ना, रोज 4 पेज का पत्र लिखता है, याद प्यार देता है, हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको भगवान पूछे, उसको कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? तो हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तब वो माता इतनी खुश हो गई, बाबा तो पूछता है। मैंने कहा फिर बहनों को उसे क्यों, छोड़ दो ना। फिर कहते थैंक यू भाई जी करके चली। तो मैं उस समय बोर्ड लिख रहा था, मैंने ऊपर लाइन लिख दी, जरा सोचो। फिर पहला पॉइंट लिखा, जिसको स्वयं भगवान पूछता है, कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसके दिल में स्वयं भगवान बैठा है, उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है। जिसने स्वयं भगवान को देखा है, उसको इस संसार का क्या देखने की कुछ आवश्यकता है। कई माताएं क्या बोलते हैं, अरे हमने तो कभी दिल्ली नहीं देखी, लेकिन हमारी पड़ोसनी श्रीनगर गई है, जम्मू गया है, कश्मीर गई, कहाँ कहाँ गोवा घूम के आई, हैदराबाद गई, लेकिन हमने तो कुछ, अरे जिसने बाबा को देखा, दिल्ली लंदन तो क्या सब कुछ देख लिया। इसलिए बाबा मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो
पा लिया। इसलिए निरहंकारी बनो। आज देखो मैं कहां था, लेकिन क्योंकि बाबा क्या करता है, किसी आत्मा का भाग्य बनाने के लिए उसके जीवन में कला बनता है। लेकिन जब कला बढ़ता है, उस कलाओं का के द्वारा सेवा होती है, वाह होती है, तब उस आत्मा को अभिमान आना शुरू हो जाता है। ये भूल जाता है कि ये प्रभु की देन है। वो समझता है मेरी कला है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं। और तब जाकर के अभिमान जागृत होता है, और अभिमान आया, सारे गुणों का गुलदस्ता मुरझा गया। रावण बहुत होशियार था, संपत्ति बहुत थी, लेकिन रावण को इन सब चीज का अभिमान था, पूरा परिवार लेके खत्म हो गया। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में सावधान, कभी भी अभिमान नहीं। जो भी कुछ कर रहा है बाबा करा रहा है, बाबा करता, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाले दिखाई पड़ता है, वो महीन धागे होते हैं, पर्दे के पीछे होता है, वहां से डांस कराता है। और जब कठपुतली का डांस करके कोई तालियां बजाते हैं, उस समय कठपुतली को लगेगा वाह मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूं, मेरी डांस देकर के तालियां लोग बजा रहे हैं। उसको अभिमान आ जाए तो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही डांस कर लेना, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम भी सभी कौन है, कठपुतली हैं, हमारे ऊपर बैठा है पर्दे के पीछे परंदा में, वहां से धागे खींच करके सेवा में लेके जाता है, बोलने का भी कार्य करता है सब कुछ। लेकिन हम कहते मैंने बहुत अच्छे के, वो अगले बार कहेगा तुम ही कर लेना, वही लटक जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा बाबा करो, कभी भी मैं पर ना आए। इसलिए कहते ना अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कौन सी? मैंपन की कुर्बानी बाबा को पसंद है। इसलिए कभी भी अभिमान वाला आत्मा अभिमानी नहीं बन सकता। मैंने खुद अपने जीवन की अभी कहानी सुनाई। अगर मैं कहूं कि वाह मैं बहुत अच्छी क्लास कराता हूं, मैं तो बहुत अच्छा ये करता हूं इतने स्कूलों में, मैं तो अपने आप को समझा तो भगवान भाई तुम हिंदी नहीं जानती थे, 6 महीने स्नान भी नहीं करते थे, ये सब बाबा तुम्हारे द्वारा सेवा करवा रहे हैं, तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए कर रहे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये बाबा की कमाल है। तो इसलिए अभी भी मैं कहीं भी जब जाता हूं, स्लीपर में जाता हूं, कभी भी फ्लाइट की टिकट, एसी की टिकट नहीं बनाता हूं, क्योंकि पहले क्या थे, तो अभी ऐसे ही थोड़ी यज्ञ में पैसा आ रहा है तो कैसा भी यूज करो उसको, नहीं, हम बचपन के दिन भुला ना देना। मैंने तो क्या अपने जीवन में एक कहानी रखी, उस कहानी ने मुझे बहुत मदद की। एक व्यापारी था, व्यापारी को बहुत लोग मानते, सेठ जी थे, बड़े सेठ जी थे, बहुत लोग मानते उसको। जब भी व्यापारी को, सेठ जी को देखते हैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते हैं। अब सामने वाला राम राम सलाम बोलने के बाद वो क्या बोलना चाहिए, वो भी बोलता है हाँ यस गुड मॉर्निंग, हाँ यस। लेकिन सेठ जी क्या बोलते थे, हाँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। अब सेठ लोगों को लगता है हम इसको गुड मॉर्निंग सलाम बोल रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, कह देंगे, बता देंगे। अब एक दिन सेठ जी तो बड़े थे, कौन पूछे उनको, तो एक दिन एक व्यक्ति ने क्या क्या हिम्मत करके पूछा, सेठ जी हम आपको गुड मॉर्निंग सलाम राम राम बोलते हैं और आप तो बोलते कह देंगे, बता दें, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे, कहते इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एक समय था मैं बहुत गरीब था, मेरे पास धन संपत्ति, सेठ जी तो बात ही छोड़ो, कुछ भी नहीं था। उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, और लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, और जब मैं गरीब था कोई नमस्ते गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलता था, क्योंकि मेरे पास धन था ही नहीं। तो एक बार मुझे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, उसके कारण मेरे पास धन आ गया, और जब धन आया तो मैं क्या बना, सेठ जी बन गया। और सेठ जी गया तो बन गया तो मुझे नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलने लगे। वो मुझे नहीं बोलते हैं, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते हैं। मैं तो वही गरीब आदमी हूं, इसलिए मैं जब भी सारा दिन मुझे गुड मॉर्निंग सलाम बोलते हैं,
मैं सारे गिनता हूं कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, कितने ने सलाम लोग बोला, और ये सारा गिन करके रात को मेरे रूम के अंदर एक लक्ष्मी माता का फोटो है, उसके पास जाकर के कहता हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, और इसलिए मैं कहता हूं कह देंगे बता देंगे, कह देंगे बता देंगे। ये है। तो आज भी हम भी क्या थे, हा? लेकिन आज हमें वो मिला, उसने हमें ज्ञान से भरपूर किया, कलाई भर दी, विशेषता भर दी। आज अगर हम ज्ञान में नहीं चलते, समझो सेंटर की बहनें ज्ञान में ना चलती तो लोग किस रूप से देखते थे, लेकिन आज बाबा ने सब कुछ दिया। आज अभिमान किस चीज का, आज माइक किसी और का है, दरी किसी और ने लाकर दिया है, खाना कोई धन दे रहा है, उसी से खाना बन रहा है, ये मुरली भी कहीं और से छाप कर आती है, बोली किसी और ने, तो हम किसको क्या दे रहे हैं, ये सब बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। निरहंकारी वाला रेती में भी पानी निकाल सकता है। हर व्यक्ति के साथ कहते इसके साथ मेरी बनेगी नहीं, बस ये अभिमान बोल रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मेरा ये क्या है। इसलिए निरहंकार। पांडवों ने कृष्ण को अंत तक पहचाना ही नहीं कि कौन है, लास्ट तक भी पहचाना नहीं कि कृष्ण हो हमारे साथ कौन है। इसी तरह अभिमान उसको आता है जिसने बाबा को अभी तक नहीं पहचाना। आज बाबा हमारे साथ में न होता, 4 दिन भी पवित्र रख के दिखाओ, 8 दिन भी पवित्र रख के दिखाओ। द्वापर में भी पवित्र रहने के लिए लोग घर बार छोड़ के गए, रह नहीं पाए, वहां से वापिस आए, गृहस्थी बसाई। और आज कलयुग में इतना फैशन है, इतना विकार है, वायुमंडल खराब, भोजन तमो प्रधान, और ऐसे में भी हम पवित्र रह रहे हैं। कौन है साथ में, भले वो दिखता नहीं है लेकिन है साथ में। शास्त्रों में लिखा हुआ है आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकते, मतलब पति और पत्नी एक जगह पर नहीं रह सकते, असंभव है। लेकिन आज कितने सारे लोग रह रहे हैं, इसका मतलब कौन साथ में, बाबा है तब जाकर रह रहे। साइंस में लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा 1 महीना भी, उसकी ऊर्जा उसके दिमाग में जाएगी और वो पागल हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन मत करो करके लिखा हुआ है साइंस में। लेकिन आज कितने कुमार कितने कुमारी के पागल हो गए। मैं तो सोचता हूं जो विकारों में जाते वही पागल बनते जा रहे हैं। 4 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस कर रहे हैं, जो काम राक्षसों ने नहीं किया वो कर रहे हैं। इसलिए बाबा साथ में है, इसलिए बाबा को कभी भी नहीं बोलो, निरहंकारी बनो। और जितना निरहंकारी बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था, जब युद्ध होने वाला था तो सबको लगता है भी वो एक बार्बरिक था, बार्बरिक जिसका पुत्र था घटोत्कच का पुत्र था। मना भीम का कौन था, पोत्रा, इसे दिखाया जाता है शास्त्र में। तो वो कहता है मैं भी युद्ध करने के लिए आऊंगा, लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, जो कमजोर पक्ष है उसके साथ तरफ लड़ेंगे तो तुम्हें कोई हराएगा नहीं, तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी, वरदान था। तो कमजोर कौन थे, कौन थे, कौरव, क्योंकि कृष्ण के साथ तो ये पांडव के साथ कृष्ण था। तो कृष्ण को पता चलता ही ये कौरव के साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो सोचा कि ना वो जीतेंगे ना ये जीतेंगे। तो फिर कृष्ण क्या करता है, उसके रास्ते में जाकर बैठता है, बार्बरिक के वेश बदल करके बैठता है, ब्राह्मण बन करके। तो इसी समय जब जा रहा था, कहता है राजन, बार्बरिक को कहता है तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा दान पुण्य करके जाओ इस ब्राह्मण को, तो विजय बनेंगे। तो उसको लगता है ब्राह्मण क्या मांगेगा,
कहता है, हे ब्राह्मण मांगो, क्या चाहिए? कहता है, जो मैं मांगूंगा देंगे। अरे भला वचन देता हूं, मैं वचन का पक्का हूं। कहता आपका मुझे सिर चाहिए। जब सिर मांगा तब उसको आंखें खुल गई, ये तो कोई और है, लेकिन वचन तो दिया है। लेकिन कहता है आप कौन है? कृष्ण अपना रूप दिखाया। कहता आपने मेरे साथ ऐसा ही किया, फिर भी मैंने वचन का पक्का हूं, वो सिर काट करके दिया। लेकिन कहते मेरी एक इच्छा थी, सिर काटने से पहले बोला मुझे वो युद्ध देखना है। तो कृष्ण कहता ठीक है। तो उसने खुद अपना होकर के सिर काट के दिया। और सिर जहां युद्ध चल रहा था नीचे, उसी ऊपर पेड़ को टांग के रख दिया, बांध कर रख दिया। जब युद्ध चल रहा था तब कौरव पांडव युद्ध पूरा हुआ, पांडव विजय हो गए। तो पांडव विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ना शुरू किया वो पेड़ के नीचे। मेरे गदा के कारण, वो कहता है मेरे तीर के कारण, अर्जुन कहता है मेरे तीर, और भीम का क्या बोलता है, मेरी गदा। उस समय वो सिर जोर से हंसता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ना ये सब चीजें, पांडव को केवल कृष्ण जानता था। तो उस समय वो सिर जोर से हंसता है, कहता है ना तुम्हारी गदा थी और ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक चक्र चलता था पूरा युद्ध में और वही गले काटता था। चक्र चलता था वही, और तीर भी चलता था, सामने चक्र रहता था, गदा भी चलती थी सामने। ये युद्ध की विजय केवल चक्र की। तब भीम को गुस्सा आता है, उसको गदा लेकर मार देता है, उड़ के चला जाता है। इस छोटी छोटी जो टोटके हैं ये महाभारत रामायण के, ये सारे संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी, पांडव की विजय होगी, लेकिन उसके बाद पांडव आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे। ये मेरे शंकर, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा ईरिया। अरे भाई जिसका है उसको तो भूल गए, मेरे जोन मेरा, ये सब बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं। अभी भी ब्राह्मणों ने बाबा को नहीं पहचाना कि बाबा कौन है। इसलिए बाबा कहते ना, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई में भी कोई है। यथार्थ बाबा को पहचाना, इसलिए निरहंकारी बनो। और जितना जो निरहंकारी बनेगा निराकारी बनेगा। और एक स्टोरी मैंने अपने अभिमान को मारने के लिए याद रखी है। एक व्यक्ति ने एक नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया, पुराना मकान बहुत खर्चा हुआ उसको, कर्जा जितना हो गया। अब पुराना सामान शिफ्ट करना था। अब सोचा इतना सारा सामान कैसे लेके जाओ, अभी कर्जा से डूब गया मैं। तो उन्होंने गधा भी पाला था, सोचता है चलो गधे के ऊपर रख करके थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं। सारा सामान पुराने घर से नए घर में शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति रह गई थी। अब सोचते हैं मूर्ति को कैसे लेके जाओ, गधे के ऊपर तो रख नहीं सकते, भारी थी। और लोग क्या कहेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, कपड़ा ढक देंगे, लोगों को क्या पता कि अंदर क्या है। कपड़ा ढक करके गधे पर रखा। जब गधा चलता है वो कपड़ा थोड़ा हट गया, सिर दिखना शुरू किया। जैसा सिर दिखता है लोग उसको नमस्ते करना शुरू किया, मूर्ति को। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे, मेरी मेहनत को। गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, नमस्ते किसको कर रहे थे। इसी तरह कई बार हम क्या समझते हैं, हाँ, लेकिन बाबा की सारी महिमा, हमारी कुछ भी महिमा नहीं। इसलिए किस चीज का अभिमान, इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। हम जो भी कुछ करते दरिया में खसखस है, दरिया में सागर में खसखस का दाना डालो, कहाँ पहुंचेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह हम जो भी, नहीं तो कोई कहते हैं मैंने यज्ञ में इतना दिया, ये भाई ये दरिया में खसखस है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी कर्तापन का अभिमान ना हो, और तब जाकर के हमारे संकल्प जब चुप रहेंगे आत्म अभिमानी स्थिति बनेगी। कई बार हम सेंटर पर जाते हैं, 6-7 दिन क्लासेस भर्ती करते हैं, उसके बाद बहनें कई बार ताज पहना करके, मुकुटा पहना करके सम्मान करती है। कई बार मधुन के लिए लिफाफे देते हैं।
ये लिफाफा, ये सम्मान कोई मेरी क्लास का नहीं है, कोई मेरा सम्मान नहीं है। ये सब मैं एक मधुवन निवासी हूं, मधुवन का बैच पहना हुआ है, समर्पित हूं। इसलिए अगर मैं बैच ना होता, समर्पित ना होता, कौन पूछते? ये बाबा का सम्मान है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। तो ये आत्म अभिमानी बनने के लिए बहुत जरूरी का पॉइंट। नहीं तो कई कहते पता नहीं मेरी आत्मिक स्थिति बनती नहीं। अगर नहीं बनती, जरूर कहीं ना कोई बात का अभिमान है। तीसरी 3 बातें बताई। पहली बात कौन सी बताई? अपनी अवस्था को अच्छी बनाने के लिए ये दूसरा जो पॉइंट चल रहा है आत्म अभिमानी का, उसमें पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरा निरहंकारी बनना। चौथी बात है आत्म अभिमानी बनने के लिए विधि पूर्वक योग लगाओ। जितना विधि पूर्वक योग लगाएंगे आत्म अभिमानी स्थिति बनेगी। मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो क्या करते हैं? प्लग के पास ला करके रखेंगे, तारे प्लग में डालेंगे, स्विच चालू करेंगे तो बैटरी क्या हो जाएगी मोबाइल की। इसी तरह आत्मा अभिमानी बनने के लिए, आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए दिन में एक बार अपने मोबाइल को, मोबाइल क्या है? शरीर, और आत्मा उसकी बैटरी, तो चार्ज करने के लिए प्लग के पास लेके आओ। प्लग का है सेंटर, ये प्लग है। जैसे मोबाइल को बिना प्लग के हम कहीं रोड पर इधर उधर डालो, चार्ज कैसा होगा? इसीलिए हमें दिन में एक बार यहां लाना है। अब चलो क्लास को में ला करके शरीर को पटका दिया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे। मोबाइल को नीचे रखा लेकिन तारे ऊपर नहीं डाली, चार्ज होगा क्या? केवल यहां ना पर्याप्त नहीं, मन बुद्धि भी ऊपर लगाओ। अच्छा तारे डाली लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होंगे? इसी तरह हम यहाँ करके बैठे हैं, स्मृति का स्विच आप है, कुछ सोचे नहीं, डर के बैठे में आत्मा, चार्ज नहीं होगी। स्विच चालू, अच्छा स्विच डाला लेकिन तारों को डाल रहे निकाल रहे। कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, सोचे कि आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचे कि जा करके योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? तार निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा, उसमें लेके जाएंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उस गैस को कम किया था या बंद किया था या कम किया था, छोड़ो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर कहे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने रात को सोचा था कि उनके लिए छोले बना देंगे, लेकिन बातों बातों में तो भिगोना ही भूल गया। चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट दियो, कटाए पूरा हो गया। सामने वाला सोचे रहे, बैठने वाला क्या समझते, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? सब्जी वाला योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग कहाँ था? अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसलिए विधि से योग लगाओ, और जो विधि से योग लगाता है वही आत्म अभिमानी बनता है। कई तो भाई बहन क्या समझते हैं, जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा परमधाम में नहीं जाती शरीर से। योग में आत्मा परमधाम में जाती है, प्रश्न ये जाती है। मोबाइल का एग्जांपल दिया आपको, तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, बैटरी निकली मोबाइल से, प्लग में घुसने के लिए गई, चार्ज होने जाते निकल लगे। बैटरी कहाँ रहते हैं? मोबाइल में। तो करंट लेने के लिए कौन जाता है? तारे। इसी तरह जब योग में बैठते हैं तो हमारी आत्मा निकल करके परमधाम में नहीं जाती, मन बुद्धि जाती है। नहीं तो कई आजकल कई यूट्यूब में, कई ऐसे, कई टीवी में कई ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, जैसे योगी में बैठते उसकी बिंदी निकली, हूं करके चांद सूरत आ रहे परमधाम में बाबा के अंदर।
हम तो जाते हैं, हमारे तो जाती ही नहीं, तो लगता है मेरा योग ही नहीं लगता। मन बुद्धि जाती। तो इस विधि से जो योग करेगा, रोज का अमृतवेला 1 घंटा, क्लास के पहले 1 घंटा, आधा घंटा, शाम के समय योग, नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, तो सहज 2-3 घंटा योग करने से आत्मिक की बैटरी चार्ज रहेगी। सारा दिन कर्म करते चलते फिरते आत्मिक भान रहेगा। तो आत्माभिमानी बनने के लिए योग जरूरी है, विधि पूर्वक योग जरूरी है। ये हो गई चौथी बात। पांचवी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है उसके लिए संकल्पों को कम चलाओ, संकल्पों को पॉजिटिव चलाओ। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा संकल्प चलते, विचार चलते, वो आत्माभिमानी नहीं बन सकता। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। ये 2 कंडीशन से पानी क्या हो जाएगा? चंद्रमा क्या हो जाएगा पानी में? परम धाम के परमात्मा को हमें अपने बुद्धि में, मन में देखना है तो मन के संकल्प कैसे चाहिए? स्थिर। और बुद्धि चाहिए स्वच्छ। जिसकी ये 2 बातें हैं वही परमात्मा को देख सकता है। इसलिए मन के संकल्प कम चलाओ। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तो उसको बहुत इच्छा थी कि मुझे क्या करना है, कुछ अनुभव करना है। तो मुझे अनुभव, प्रश्न पूछा उन्होंने गुरु को, गुरु जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, पठन पाठन करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, गुरु जी कहते हैं, और बगीचे में 5-6 युवा आए थे। युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली तो भी नहीं मिला। तीसरे 10 बार वो बाल्टी डालते रहे कुएं में, पानी खींचा, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? ताली नहीं बजी। बाल्टी को क्या थे? इसीलिए पानी नहीं मिला, प्यासे गए। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ हैं? सागर के पास। आपके पास बाल्टी भी है, कौन सी? मन। और रस्सा भी है, बुद्धि। लेकिन अगर मन को छेद है, वेर सोचने की आदत है, ना आत्मानुभव ना परमात्मानुभव। इसलिए आज से अपने मन के छेद को बंद करो, वेर सोचना बंद करो, तब आपका योग लगेगा, तब आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके संकल्प समर्थ पॉजिटिव, वो आत्माभिमानी बनते। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए संकल्प को सकारात्मक चलाना, पॉजिटिव चलाना। कितनी बातें हो गई? 5। पहली बात बार बार रिपीट करो, क्योंकि मुझे लगता है इस ज्ञान मार्ग का सबसे महत्व का लेसन ये आत्मा का लेसन है। जिसने स्वयं का ही अनुभव नहीं किया, वो परमात्मा का अनुभव क्या करेगा? जब खुद को ही भूल जाता है, खुदा की स्मृति भी भूल जाएगी। इसलिए आत्मा का अनुभव करने के लिए पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी निरहंकारी बनना। चौथी बताई विधि पूर्वक योग लगाना, मोबाइल का एग्जाम्पल। 5वीं संकल्प को कम चलाना। उसका अलग से क्लास हम लेने वाले, देखते हैं कि टाइम मिलेगा। संकल्प को कैसे कम चलाएं, निगेटिव से बचे कैसे।
छठी बात है, सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे आत्मिक स्थिति बन जाएगी। बाबा ने कितने सारे सोमान दिए है। मैं शिव शक्ति हूं, और ये केवल सोमान माताओं का नहीं है, भाइयों का भी है। भाई भी कौन है? कैसी? क्योंकि हमारा साजन कौन है? शिव बाबा। तो हम कौन हो गए? सजनी। सजनी कौन होते? शिव शक्ति। आत्मिक स्वरूप में हम शिव शक्ति है। मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं, मैं माया जीत हूं। ऐसे समर्थ संकल्प करो, आत्माभिमानी बनेगी। यह है सोमान। और जो सोमान में रहता है, उसने किसी ने पूछा, मान दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रावण के राज्य में रहता है ना। जब रावण गया था, अंगद गया था लंका में, उसको बैठने का आसन भी नहीं दिया, लेकिन अंगद ने क्या किया? अपने पूछ का आसन बना दिया, उससे भी बड़ा। इसी तरह रावण के इसमें रहते हैं। आपको कोई पूछे ना पूछे, आप अपने सोमान के पूछ का आसन बनाओ। डिस्टर्ब नहीं होना किसी से। बाबा ने मुझे सम्मान दिया, इनकी मैं क्या पिक्चर हूं। इसलिए सोमान, और जैसा विकार वैसे सोमान याद रखना है। अगर आपके अंदर काम विकार है, काम विकार के सोमान अलग है, क्रोध के सोमान अलग है। जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई होती है। पेट दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवाई खा लो, क्या हो जाएगा? उल्टा। इसी तरह बाबा की मुरली में एक डिस्पेंसरी है, जिसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, लालच की सारी टैबलेट्स है। आपकी बीमारी क्या है, वही टैबलेट कैच करो। ये है मुरली सुनने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं? सारी पॉइंट को दिमाग कर, माया का जो तीर आएगा आपको भी वही तीर लगाना है, तब सफल बनेंगे। इसलिए हमें सोमान में रहना, इससे सोल कॉन्शियस बनेंगे। सातवीं बात है, अगर मुझे आत्मा का अभ्यास करना है, उसके लिए मैंने एक अभ्यास किया था। बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है? क्या है? गाड़ी। और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर। कितनी गाड़ियां मिली हमको? ड्राइवर को टोटल धरती पर कितनी मिलते हैं? 84 गाड़ियां मिली। लेकिन 84 गाड़ी में से सबसे महत्व की गाड़ी कौन सी है? ये जो लास्ट वाला, जो ये ब्राह्मण वाला सत्यु की गाड़ी, यहां मेहनत की इसलिए वो अच्छी गाड़ी मिली, कंचन काया, निरोगी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व की गाड़ी कौन सी है? ये शरीर। इसमें से बाबा को देखा इस गाड़ी में बैठे बैठे, बाबा के महावाक्य सुने इस गाड़ी में बैठ करके। इससे कितनी सेवा करते इस गाड़ी से। सत्युग वाले शरीर से सेवा करेंगे? हाँ? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के महावाक्य सुने हो, ना भगवान की नजरें पड़े हो। सत्युग के शरीर में बाबा की नजरें पड़ेगी? कोई भी बर्त वाले में केवल इसी शरीर के ऊपर नजरें पड़े। भगवान की नजरें पड़ना ये कोई साधारण बात नहीं। और यह अभी मौका आने वाला भी, अभी कितने भी लोग ज्ञान में है, ये मौका बाबा मिलन का लगभग साकार में गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे। हमें तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक दिल्ली में। ये फिर मौका फिर 5000 साल के बाद आएगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ये शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमाता है, रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और सोता कहां है? गाड़ी के अंदर। आजकल मकान बनाते क्या करते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं। और रहने का कहां होता है?
ऊपर होता है, हम नीचे क्या रखते हैं? गाड़ियां रखते हैं। जो लोग ऊपर रहते हैं सबकी गाड़ियां नीचे होती है। आजकल पार्किंग का प्रॉब्लम आ रहा है, और खास बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर आदि आदि शहरों में। इसी तरह ये 3 लोग हैं, ये भी क्या है? 3 मंजिल है। नीचे है सृष्टि है, गाड़ी रखने का स्थान, और हमारा ड्राइवर का रहने का स्थान। चाहे बाबा के पास सो जाओ, चाहे दादा के पास जाओ, कोई भी मंजिल पर जाओ, लेकिन ये गाड़ी को क्या करना है? जैसे ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है। करता है नमस्ते। क्यों? उसे दाल रोटी मिल रही। तो हमें भी क्या करना है? सारा दिन काम सेवा करके शरीर को बेड पर लगा दिया, और खटिया के पास ही एक ड्रेस पहना हमेशा रखा है वहां। कौन सा ड्रेस? चमकीला फरिश्ता ड्रेस टांग कर रखा हुआ है। ये शरीर को यहां छोड़ो, मैं आत्मा निकली, और वो शरीर को धारण किया, और उस शरीर के द्वारा क्या किया? बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते किया। अब मैं सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जा रहा हूं। वैसे ड्राइवर क्या करता है? सीढ़ी से लिफ्ट से जाता है, हमें भी ऊपर जाना है। अब एक तोतन की बेल बजा दो। ब्रह्मा माँ आकर के दरवाजा खोला, लाइट शरीर में ब्रह्मा बाबा है। फिर बाबा के सामने बैठ करके समाचार सुनाओ, आज गाड़ी किसके द्वारा क्या क्या किया। खेती में गाड़ी को लेके गए थे, अभी तो आजकल भक्ति में गाड़ी को लाए हैं। थोड़ा ड्राइवर की रिपेयरिंग चल रही। कभी कभी बाबा आज मेरी गाड़ी थोड़ी सी गुस्सा आया, कंट्रोल नहीं हुई, ब्रेक नहीं लगा, थप्पड़ लग गई। क्योंकि गाड़ी का मालिक कौन है? बाबा है, हम केवल ड्राइवर में। हमारा ये है, खर्च हुआ कुछ हुआ तो बताना तो पड़ेगा। तो सिर्फ बाबा को सुना करके, बाबा कल से ब्रेक अच्छी तरह लगाएंगे, सॉरी मेरे से भूल हो गई, कल से ध्यान रखूंगा, नहीं तो ड्राइवर को निकाल देगा, फिर बिना गाड़ी का हो जाएगा फिर। इसलिए बाबा को सुना करके उसके बाद जब तकिया पर सिर रखते हैं यहाँ, तो क्या समझो? ब्रह्मा बाबा के गोदी में सिर रखा है। जैसे मम्मी बच्चा नीचे सिर करके सोया है, तो मम्मी उठेगी, पूरा झाड़ू पोछा पानी भरने का सारा नाश्ता पिस्ता बना करके फिर कहेंगे बेटा उठो, सवेरा हो गया, उठो 8 बज गया, लास्ट में उठे। अगर बच्चे का सिर गोद में है तो माँ को 3-4 बजे उठना है, पहले उठाई, उठो उठो उठो, मेरे को काम करना है, उठो, बच्चे भी उठ जाएगा फिर। इसी तरह रात को सोते समय कहां सो जाओ? ऊपर जाकर के बाबा के गोदी में सो जाओ। कितना आनंद आएगा। बाबा से बातें करते उसको, ये बाबा वंडरफुल है। हम हमेशा हर जन्म में हम नीचे सोते थे, लेकिन ये संगम ही गए, आपके गोदी में सोने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे चांस दिया। ऐसी बातें। तो रात को समय कोई स्वप्न नहीं आएंगे, सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? गुड मॉर्निंग बाबा को करके, अमृतला अच्छी करके, बाय बाय बाबा जाते हैं। गाड़ी को लेकर के कहीं जाना है, ये खेती में जाना है, बात करके फिर नीचे आओ, और नीचे आकर के काम धंधा किया। और गाड़ी का ड्राइवर यहाँ सीधा रायपुर नहीं जाता, बीच में क्या करता है? अगर उस हाईवे पर उसका घर है तो घर में जाएगा, अगर घर नहीं तो कहां जाएगा? होटल तो होते हैं ना, क्योंकि पीछे वाले बैठे वाले पैसेंजर गाली देके खुद भी नहीं खाता, दूसरे भी नहीं खाने देता। इसलिए नियम बने, बीच बीच में गाड़ी को रोकते हैं, ड्राइवर वगैरह सारे रिफ्रेशमेंट लेते। इसी तरह हमें भी क्या करना है? एक बार परम धाम से नीचे आए, सारा दिन बिजी नहीं रह जाओ, बीच में गाड़ी को रोको, फिर परम धाम में जाकर के अब एक तोतन की बेल बजाओ, बाबा से थोड़ी दृष्टि लेकर के फिर नीचे आ जाओ, जिसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोल। अगर परमधाम भी याद नहीं आता, अगर वो ड्राइवर का घर नहीं है तो कहां जाता? होटल में। तो आप कम से कम परमधाम याद नहीं आ रहा है तो यहां से मधुवन में तो आ जाओ, मटेला मधुवन अर्थात होटल, बाबा के कमरे में झोपड़े में तो 2 मिनट में जाके आ जाओ।
वो भी याद नहीं आता तो ढाबे पर आ जाओ, ढाबा अर्थात सेंटर। इस सेंटर के बाबा को भी 2 मिनट देख के जाओ तो भी आपका जो विचार चल रहे थे नेगेटिव स्टॉप हो जाएगा। इजी। और हम सब ड्राइवर हैं, जैसे गाड़ी क्रॉस हो रही ट्रक तो ट्रक क्रॉस होता है, सामने वाला ड्राइवर पहचान वाला है तो ट्रक वाला ड्राइवर क्या करता है, खिड़की के पास खड़ी होकर के बात करता है उससे, खिड़की को देख कर बात करता है, ट्रक को देख करके बात नहीं करता। इसी तरह हमें किसी से बात करना है तो ड्राइवर कहाँ बैठा है, दोनों भ्रुकुटी के बीच में वहां बैठा है, वहां देख करके बात करो, उसके ट्रक को देख करके बात नहीं करो, उसकी गाड़ी को देख करके बात नहीं करो। हम जब जो किसी के घर में जाते हैं मिलने के लिए, किसको मिलते, दीवार को मिलते हैं, हाँ किसको मिलने के लिए आते हैं, व्यक्ति को। इसी तरह हम किसी से मिलते हैं, जिसको मिलना है पहले उसको देखो ना। हम शरीर को देख करके बात करते हैं। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, और सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो खांसी करने के बाद लेट्रिन जो रोज फेंक के आते ना, वो सोने के डब्बे के अंदर डाला, और जो खांसी करने पर जो कप निकालता वो भी डाल दिया, कुछ हड्डी मांस डाल दिया डब्बे के अंदर, और वो डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, कहा कि इसको संभाल कर रखना, अमानत है, और साथ में रखना, कहीं छोड़ना नहीं इसको, और दिल में लगाते रहना बीच बीच में, और बीच बीच में उसको प्यार भी करना, उस डब्बे से चुम्बन लेना उससे। क्या कहेंगे, हमको ऐसा डब्बा नहीं चाहिए, भले सोने का हो। हाँ? तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, क्या भरा हुआ है, लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुई है, 10-12 आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, शरीर आत्मा चली गई, अब कहते इसको रवाना करो, पकड़ करके उसको गले नहीं लगाते, क्योंकि जो गले लगाने वाली थी वो चली गई। कोई भिखारी है, कहते ये तो भिखारी है। हाँ? एक बार वो सभा में आया था, जनक को मुक्ति देनी थी, बहुत लोगों ने ट्राई किया, जीवन मुक्ति देनी थी, अष्टावक्र कहता मैं दूंगा, आया, वो 8 जगह पर टेढ़ा था, ऐसा ऐसा, जय बहुत विद्वान आए थे, पूरा हॉल कच्चा कच भरा था, किसी ने नहीं दी, तो वो आया, जैसे वो स्टेज पर आया सारे हंसने लगे, तो उस समय अष्टावक्र कहता है अरे ये तो चमारों की सभा है, क्योंकि किसको देखा उन्होंने, चमड़े को देखा, तब जाकर के जनक को असली जो नॉलेज है वो मिस को मिली। इसलिए चमड़ी को देख करके प्रभावित होने वाला वो आत्मा अभिमानी कैसे बनेगा, शरीर कैसा बनता है। एक जैसे आजकल दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, गणेश की मूर्ति बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पहले तो क्या करते हैं, बांस को छिलते आधा, और उसका क्या बनाते हैं, ढांचा, और उसको घास लगाते हैं, घास बांधते हैं, बांस के ऊपर क्या लगाते हैं, घास क्यों लगाते हैं, बांस को सीधा आप कीचड़ लगा दो गिर जाएगा, घास लगा करके उसके ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं, और उसके ऊपर फिर लगा लेते हैं, और फिर पेंटिंग करते हैं, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, और फिर क्या करते हैं, कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, हो गई मूर्ति। तो मनुष्य की रचना कैसी है, अंदर हड्डी है, हड्डी मतलब बांस ढांचा बना हुआ है, उसके ऊपर घास बांधा हुआ है, बहुत सारी नसें हैं, शरीर में बहुत सारी नसें, छोटी छोटी छोटी, कहते सृष्टि को एक चक्कर लगेगी इतनी बड़ी नसें एक एक व्यक्ति के शरीर में होते हैं।
हाँ हाँ 72, मैंने तो कोई पढ़ाई किया नहीं। 72,000, 72,000 क्या? हाँ, तो इतना मतलब ये है। तो घास है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? जैसे मिट्टी में पानी डाल करके क्या लगाते हैं, वो कीचड़ बना करके। इसी तरह खून और मांस, खून पानी का काम करता है और मांस ये क्या क्या है ऊपर, और ऊपर से पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग पीला पेंटिंग, हो गए। कपड़े पहन ले गए, श्रृंगार कर दिया, हो गए। अगर कोई काली मूर्ति है, गोरी मूर्ति है, ऊपर का पेंटिंग हटा दो, अंदर क्या होगा? वही मिट्टी। अगर कोई काला वाला का पेंटिंग हटा दो, वही वही मिट्टी होगी। इसी तरह कोई काला हो या गोरा हो, चमड़ी को ये करो तो अंदर वही मांस है, वही खून है। और वास्तव में ये आत्मा बॉडी में है, उसके आत्मा की लाइट सभी तरफ पहुंचती है। इसीलिए शरीर के अंदर के सेल्स जिंदे हैं। अगर आत्मा चली गई, सारे सेल्स डेड हो जाते हैं। इसलिए बॉडी को जब जलाने के लिए लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले ही बाथरूम में क्या करते हैं? कपड़े रखेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे? वो जला करके आएंगे, पहने हुए कपड़े क्या करेंगे? धुलाई करेंगे और दूसरे पहनेंगे। क्यों? कोई सेल्स बॉडी पर ना आ जाए। और ऐसे सेल्स को देखकर कि कितना अभिमान है। इसलिए शरीर में सबसे महत्व की चीज आत्मा। आत्मा को देखो। कोई भी बहने भाई को देखते समय किस रूप से देखो? महावीर को देख रहे हुए, देवता है। कोई देवता को देखने के बाद विकारों की भावना नहीं आई। और कोई भी भाई अगर बहनों के तरफ देखते, किस रूप से देखो? ये देवी है, मैं देवी को देख रहा हूं। सत्यु का स्वरूप के रूप में देखो। सत्यु का स्वरूप, भविष्य के स्वरूप में देखो, विकारों की भावना नहीं आएगी। इसलिए हमें ये आत्मा का लेसन काम आता है। इसलिए बाबा रोज ये आत्मा का लेसन, और ये लेसन पक्का करने के लिए मैंने बहुत अभ्यास किया। और भी जैसे जब दिल्ली में हम खाना बनाते थे, रोटी पकाते थे, खास दिल्ली में 3 घंटा 2.5 घंटा कभी कभी लगता था, क्योंकि बहुत सारे 150 लोगों के रोटी अकेला बनानी पड़ती थी, 100-150। तो मैं क्या करता था, समझता था चकला बेलन आवेग तो में रखा है, पांव धरती पर है और सिर मेरा परमधाम में है, बाबा को देखते हुए खाना पका रहा हूं। जिससे बाबा गाड़ी जब चलाते, गाड़ी को क्या करते हैं? गाड़ी स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं। और खास तो अंधेरे में लाइट ऑन करेंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे। बिना लाइट की अंधेरे में गाड़ी चला सकता है कोई? तो ये कलयुग क्या है? अंधेरा। कहीं भी हमें जाना है, पहले क्या करना है? अपनी आत्मा की लाइट चालू करो। पहले आत्माभिमानी बनो, उसके बाद फिर चलना शुरू करो। हमारी लाइट बंद है, आत्माभिमानी नहीं है, चल रहे, एक्सीडेंट होता है, दृष्टि उड़ती जाएगी ये। इसलिए आत्माभिमानी होकर ही चलो। ये छोटा अभ्यास है, बहुत पावरफुल है। जब भी आपको कहीं चलना है, पहले आत्मा की लाइट को पावरफुल बनाओ, उसके बाद फिर चलो। तो समझो कोई गाड़ी सामने से आती है, तो दूसरा गाड़ी वाला क्या करता है? डिपर मारता है, गाड़ी आ रहे हैं। इसी तरह हमें भी कोई बहन भाई सामने आ रहे, और पावरफुल सोल कॉन्शियस बनो। ये अभ्यास करना है। और गाड़ी की लाइट जितनी पावरफुल होते हैं, उतना वो गाड़ी, कोई कहकर ट्रक है, कोई कहने नहीं बस हो सकते हैं, कोई कहने नहीं टैक्सी हो सकते हैं, लेकिन निकलेगा दूसरा ही। लाइट पावरफुल है। इसी तरह जितना सोल कॉन्शियस बनेंगे, किसी की भी नजर आपके शरीर पर नहीं जाएगी। ये देखने में सुंदर है, ये स्त्री है, उससे भी परे जाएंगे। और ये अभ्यास विनाश में बड़े काम आने वाले हैं। विनाश में ग्रह युद्ध भारत में होने वाला है।
जिसको भी देखेंगे गुस्से से चाकू मारेंगे, छुरे मारेंगे, काटेंगे, जैसे पाकिस्तान के समय हुआ था। सेम आदिशो अंत में। और उसी समय अगर देहबान में चलेंगे, उसका चाकू देकर, छुरा देकर घबरा जाएंगे, गए ओम शांति। अगर अंतिम समय रोते हुए डर करके शरीर छोड़ेगा तो सत्युग में कहां आएंगे। आजकल के कई बच्चे क्या होते हैं, घबराते, डरते, क्यों? उसकी मृत्यु ऐसी हुई है। अंत समय मेरा शरीर बिना कुछ, सामने कुछ चल रहे हैं, तुरंत अपने शरीर से निकल जाए। इसलिए आत्मा का अभ्यास जरूरी है। अंतिम समय जो पेपर आने वाले हैं, सभी पेपरों में पास होने के लिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। आत्म अभिमानी स्थिति से ही इविल सोल के पेपर आएंगे। एक एक में 5-5, 10-10 इविल सोल घुसेंगे अंत में। ये अभी तो चालू नहीं है, चालू होगा। क्यों? अंतिम समय जब विनाश चालू हो जाएगा, आत्मा शरीर छोड़ेगी, लेकिन परमधाम में नहीं जाएगी, क्योंकि परमधाम में लगभग सारा विनाश होने के बाद फिर गेट खुलेगा। पहले बाबा जाएगा, ब्रह्मा सरस्वती, अष्टरत्न, 16,108, फिर उसका 9 लाख, उसके बाद 33 करोड़, उसके बाद धर्मात्मा के पिता, उसके पीछे फिर उसके धर्म, ऐसा सिस्टम से वहां है। तो जब विनाश चालू हो जाएगा, ढेर आत्माएं शरीर छोड़ेगी, अंतराल में भटकती रहेंगी। अब उस समय उस किसी आत्मा को विकारों के लिए संकल्प चल रहे हैं, मुझे काम विकार का करना है। अब उसको तो अपना शरीर तो ही नहीं, तो कहां जाएगा? जिसका शरीर है, जिसके अंदर उस विकार का अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेगा, और उसे विकार जोरदार उसको संकल्प चलेंगे, फोर्स करेगा, और पश्चाताप किसको होगा? फिर जिसका शरीर है उसको। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये माया अंत में अपना ये फोर्स करेगी, इसलिए अभी से ही अपने संस्कारों के अंश को, वंश को खत्म करो, और वो अंश खत्म होंगे, ये शरीर में आत्मा का भान सदा बना कर रखो, लाइट जला कर रखो, ताकि अंश वंश खत्म हो जाए। और क्या पेपर आएंगे? खाने पीने के पेपर आएंगे। हम 2001 में भूकंप हुआ था गुजरात में, तो दादी ने हमको 2 ट्रक में सामान यज्ञ से बना करके वहां भेजा था, बांटो हुआ भाई बहनों को, क्योंकि दादी का दिल बड़ा विशाल रहता था, वो सबको अपना मानती थी, दादी प्रकाश मणि। तो मैं भी उसमें गया था, तो हम देखा वहां एक बचाओ करके शहर है, बचाओ भुज, एक जगह पर 5 मंजिल वाला, वो भुज में की बात है, 5 मंजिल वाला एक होटल था, वो गिर गया, उसका अंडरग्राउंड भी था। अब इतना ढेर मलबा पड़ा है, लेकिन अंडरग्राउंड से आवाज आती थी, कोई है, हमको बचाओ, कोई है, आवाज आती थी। हम रोज वहां से सेवा के लिए दूसरी तरफ जाते थे, रोज वो आवाज आती है। अब इतना मलबा है, कौन बचाएगा? 10-12 दिन आवाज आई, लास्ट में आवाज बंद। हम रोज जाते थे, देखते थे, आवाज आती थी, आखिर वो बंद। ये कितनी बड़ी उस आत्मा की सजा है, ये है विनाश काल की धर्मराज की सजा है। बाबा कहते हैं, मेरे में आए थे पेपर। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे समय के लिए मनसा सेवा भी करो। बाबा कहते हैं आगे चल करके जिन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाई, समझो वहां भूकंप आया है, पता चला टीवी के द्वारा, यहां से मनसा के वाइब्रेशन भेजो, और जो आत्माएं ऐसे ही उनको शरीर से अलग कराना, ताकत भेज करके, पावर भेज करके, योग बल भेज करके, वो आत्मा को अगर अलग करेंगे शरीर से, वो आत्मा कितनी आपको दुआएं देगी, वो भावना लेके जाएंगी, मुझे किसी आत्मा ने मदद की थी और मुझे दुखों से छुड़ाया था। वो आत्मा भावना लेके जाएंगी, जब द्वापर में उतरेगी, आपकी भक्ति करना शुरू करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये मनसा सेवा का पार्ट बहुत चलेगा। अभी महारथी किसको बोलते हैं?
जो अच्छा क्लास कराता है, धन से सेवा कराता है, समर्पित है, बहुत पुराना है, हम समझते महारथी। आगे चल करके महारथी की परिभाषा बदल जाएगी। किसको कहेंगे? जो यहां बैठे बैठे मनसा सेवा कर रहे हैं, कोई विकार में जा रहे हैं लेकिन उसको वाइब्रेशन भेज करके उस विकारों से बचाने का काम कर रहा है। ऐसे अनगुप्त मदद करें, लास्ट में ऐसी आत्मा को मिलने के लिए लोग तड़पेंगे, आएंगे, कहेंगे मुझे उसे मिलना है जिसका कभी आपने नाम भी नहीं सुना, क्लास भी सुना नहीं। कहेंगे अरे ये सब लोग उसके सामने लाइन लगाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वाचा से जैसे भगत बनाते, मनसा से भी भगत बनाओ। कभी आपने शहर को, और जैसे ये शहर है कंकेर, अब इन सभी को संदेश देना है, मनसा सेवा से भी दे सकते हैं। इन सभी को क्या करो, मनसा से ऊपर बुला दो। पहले तो खुद जाकर के पहले आधा घंटा योग करो, अमृत वाला योग करने के बाद बाबा ब्रह्मा बाबा यहाँ बैठा है, पहले शिव परम धाम में जाओ, बाबा से मिलकर फिर नीचे आओ, फिर ब्रह्मा बाबा इधर बैठा है। तो बाबा को कि बाबा मैंने हमारे कंकर के सभी भाई बहनों को संदेश देना आपका, इसलिए आज उनको अव्यक्त होतन में निमंत्रण दे रहा हूं। तो बाबा कहते ठीक है बच्चे बुलाओ। तो सबको नीचे से बुलाया आपने, एक एक उड़ उड़ करके ऊपर आ रहे, और ब्रह्मा बाबा यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठे, सभी लाइन से बैठ रहे। बैठने के बाद सब आने के बाद सबसे पहले क्या करो, बाबा का परिचय दो। ये ब्रह्मा बाबा है, ये सत्य में कृष्ण बनने वाले हैं। इनके तन में ऊपर, इसे ऊपर जो बाबा है शिव बाबा, वो आया और उन्होंने सारा ये ज्ञान दिया है। आप परिवार, आप सभी आत्माएं हैं, आत्मा यहाँ रहते, जैसे कोर्स में समझाते ना, ऐसे ही पूरा शहर के लोग सामने बैठे, मैं इनको सुना रहा हूं। फिर दूसरे दिन कहो कि पाठ पक्का करना, दूसरे दिन आना, फिर परमात्मा का लेसन, फिर सृष्टि चक्र का लेसन साथ ले। तब आप इस गांव के कोई लोगों को लगेगा मुझे कोई एक देवी, एक फरिश्ता मुझे कुछ कान में सुना रहा है, संदेश दे रहा है। मनसा सेवा, कई लोग ज्ञान में निकलेंगे उससे, कोई खर्चा नहीं। और उस समय आप ये करते रहेंगे, आपका समय भी सफल हो जाएगा, योग भी लग जाएगा। कई कहते हैं ये योग में 1-2 घंटा क्या करना है, मनसा सेवा भी कर सकते हैं। इसलिए लेकिन कौन कर सकता है? जिनकी स्वयं की स्थिति पावरफुल है, स्वयं आत्म अभिमानी है। आत्म अभिमानी वाला मनसा सेवा कर सकता है। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करने से स्वयं का परिवर्तन होगा। ठीक है, ओम शांति। तो कितनी बातें सुनाई? पहली बात याद रहेगा क्लासिया? हाँ, पहली बात कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा। दूसरी 7 स्वरूप का अभ्यास। तीसरी निरअहंकारी बनना। चौथी विधि पर हो गया। 5वीं संकल्प को कम चलाना। 7वीं, 6ठी सोमन क्या हुआ? 7वीं शरीर गाड़ी है, उसको ड्राइवर गाड़ी है। रोज मधुवन निवासी से भी भाग्यशाली वो है जो परम धाम निवासी बनकर रहते। रोज हम भी वहां से कहा जाते हैं, आप भी यहां से वहां, मिलना वहां हो जाएगा। फिर यहां सोना नहीं। ठीक है, ये 7 बातें साथ में रखना, तब आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी। ओम शांति।